Good morning to all. In our last topic, we are on our chapter 8. हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी. जब स्पीड डायरेक्शन के साथ है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है और एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं. Velocity is a vector quantity that refer to the rate at which an object change its position. Velocity एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर मैंने आपको बताया था, स्केलर और वेक्टर. वेक्टर का मतलब है जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों दी जाती है तो वो वेक्टर होती है. तो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस रेट पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. एग्जाम्पल है, एक आदमी है, अ पर्सन मूविंग रैपिडली वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैकवर्ड रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन. एक आदमी एक स्टेप आगे जा रहा है, फिर वापस एक स्टेप पीछे आ रहा है, मतलब पहले आगे जा रहा है, फिर वापस अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है. तो while this might result in a frenzy activity, it would result in a zero velocity. यहाँ क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ही क्यों है, जीरो ही. एक आदमी एक कदम आगे जा रहा है, फिर उतने ही कदम पीछे आ जाता है, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया वापस लौट के उसी स्टेज पर आ गया, उसी जगह पर आ गया, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी. क्यों? क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो आगे जाके पीछे आ रहा है वापस, तो एक डायरेक्शन नहीं है उसकी परफेक्ट. बिकॉज द पर्सन ऑलवेज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, द मोशन वुड नेवर रिजल्ट इन अ चेंज इट्स पोजीशन. मोशन का मतलब होता है कि जब इंसान अपनी जगह से बदलकर कोई दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, मतलब एक जगह से चलकर कोई दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो वो उसका मोशन होता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी पोजिशन बदल नहीं रही, वो जिस जगह पे खड़ा है एक स्टेप आगे जाके वापस उसी जगह पर आ जाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही. और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसका मोशन नहीं हो रहा, और जब मोशन नहीं हो रहा तो वहां पर वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी. सिंस वेलोसिटी इज डिफाइंड, इसलिए वेलोसिटी डिफाइन की जाती है एज द रेट एट विच द पोजिशन चेंज दिस मोशन रिजल्ट इन जीरो वेलोसिटी. तो ये माना जाता है कि अगर वो पोजिशन चेंज करता है तब मोशन का जो रिजल्ट है वो वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी. When evaluating the velocity of an object, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, वन मस्ट कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है. इट वुड नॉट बी इनफ टू से दैट एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. ऐसा कहना भी पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 55 किलोमीटर पर आवर होती है. वन मस्ट इंक्लूड डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फुली डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आप डायरेक्शन बता देते हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसकी वेलोसिटी को पूरी तरीके से बता चुके हो, आप उसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे यू मस्ट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एज बिंग 55 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट. आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड भी बता दी गई है, उसकी डायरेक्शन भी बता दी गई, दोनों चीजें बताई, इसलिए यहाँ पर वो वेलोसिटी को शो कर रहा है. मतलब आपको स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है. दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ये स्पीड और वेलोसिटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि स्पीड के अंदर आप डायरेक्शन नहीं बताई जाती, डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, जबकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना जरूरी होता है. तो वेलोसिटी जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी. एक ही बात है, आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है. जो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. अ बॉडी इज सेड टू possess यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक ऑब्जेक्ट तब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा. हाउ स्मॉल दीज इंटरवल में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना कम टाइम में आप ये काम करवा रहे हो, कि कितनी कम देर में वो ये कर रहा है. नेक्स्ट है आपका वेरिएबल वेलोसिटी. If a body moves in such a way that its speed or its direction of motion both changes with time. नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, या तो उसकी स्पीड या उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. वेरिएबल वेलोसिटी को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी.
आई रिपीट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन। बिल्कुल वही बात है, एवरेज स्पीड वाली ही बात है यहाँ पर भी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है और टोटल टाइम में कितना कवर किया। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप तब बताते हो कि जब वो जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है और जिस पोजीशन पर वो पहुंचा है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दो नाम आते हैं। इनिशियल जहाँ से उसने शुरू किया है और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर वो खत्म कर रहा है, इसलिए इसने x2 माइनस x1 दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे सपोज अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 इज टाइम t1 एंड डिस्टेंस x2 इन टाइम t2। उसने x1 डिस्टेंस से शुरू किया और x2 डिस्टेंस पर पहुंचा है। मतलब उसने जैसे आपकी स्कूल से शुरू करके अपने घर तक पहुंचे, तो स्कूल जो है वो आपकी x1 हो गई और घर जो आपका x2 हो गया। और t1 टाइम से t2 टाइम, मतलब कितने समय से उसने शुरू किया और कितने समय में वो फाइनल वेलोसिटी पर अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, ये हो गया x2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का वो होगा एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी समय पर अगर आपसे ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी पूछी जाए तो वहाँ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। यहाँ पर आपके मैं वेलोसिटी समझा चुकी हूँ। इसके बाद जो आपका होगा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी और स्पीड। तो डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी और स्पीड जो है वो हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगी आपको जो मैंने आज समझाया इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने लायक चीज़ें उसमें सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डिफाइन क्या होती है और वेलोसिटी के टाइप, और प्लस ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही इसमें काम का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।